बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, जिसमें इमरान खान जो है मौजूदा सिस्टम के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, जिनको ना तो निगला जा सकता है और ना ही जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल को देख के जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और इन 2 सालों के दौरान जो है बजाय इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम होने के, वो दिन ब दिन जो है ना सिर्फ नेशनल सतह के ऊपर बढ़ती चली गई बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी है और जो उनके अडयाला जेल के अंदर कैद है वो एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो नाज़रीन, इसको लेके ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नौजवान जो है वो इसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो ओवरसीज पाकिस्तान हैं उनकी भी इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसको लेके जो है वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जैसा आपने देखा होगा कि इमरान खान को मकबूलियत कम करने के लिए मौजूदा सिस्टम ने या मौजूदा हुकूमत ने जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए कि किसी तरह इमरान खान की जो मकबूलियत है आवाम के अंदर उसको खत्म किया जा सके, या नौजवानों को जो है वो उन्होंने इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लगाई और इस तरह की पाबंदियां लगाई कि इमरान खान का कोई बयान जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने ना आ सके। लेकिन सब जो तदबीरें थी ये उल्टी साबित हुई हैं और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ऊपर चली गई है। तो नाज़रीन, इस मौजूदा सिस्टम में भी जिस तरह आपने देखा होगा कि मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम की कैफियत है, खासतौर पे सियासी तौर पे, और इमरान खान के हवाले से जो अभी रिसेंटली अपडेट्स आ रही हैं और जब से इमरान खान के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया है आलमी मीडिया को और इमरान खान की जो सेहत है उसके हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है, इसको लेके न सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो आलमी मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गई है, बल्कि जो उन पर जो कायम केसेस हैं उनके हवाले से भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में मुल्क के अंदर जब इस तरह की एक कदम यकीनी की कैफियत है और खासतौर पे जो नौजवान तबका है वो इमरान खान को जो है वो आज भी जो है वो एज ए लीडर, एज एक विजनरी लीडर के तौर पे देखता है, क्योंकि बाज़ हल्कों का ख्याल था कि इमरान खान जो है वो इतना अरसा जो है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं रह सकेंगे और किसी न किसी तरह डील के जरिए या फिर जो है वो किसी और पॉलिसी के जरिए जो है वो अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से और बहादुरी के साथ 2 साल अडयाला जेल के अंदर गुजारे, जिसमें न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी को अडयाला जेल के अंदर रह के मुतारिक रखा बल्कि इस तरह की टैक्टिक्स और इस तरह की जो है वो कैंपेन चलाई जिसने मौजूदा सिस्टम के खिलाफ जो है वो बहुत ही रुकावटें पैदा की हैं। तो नाज़रीन, अभी भी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका इमरान खान को चाहता है और जो नौजवान जो हैं उनकी ख्वाहिशात हैं कि इमरान खान जो है वो दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा बने। उसको लेके न सिर्फ वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं बल्कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको लेके भी जो है वो भी जो है वो इन नौजवानों की तनकीद की जद में आते हैं। तो नाज़रीन, जब तक इमरान खान अडयाला जेल के अंदर रहेंगे तो मुल्क के अंदर इसी तरह की अदम यकीनी की कैफियत है। हालांकि 9 मई के केसेस में इमरान खान को बेल मिल गई है और तकरीबन 160 से ऊपर जो है वो एफआईआर इमरान खान पर है और मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसमें जो है वो दहशतगर्दी की एफआईआर हैं और नुक्से अमन की एफआईआर हैं। लेकिन जो मेन जो केसेस है उनमें इमरान खान की जमानत हो चुकी है और अभी उनके वकला का कहना है कि अभी जो चंद केसेस हैं उनमें भी जल्द अज जल्द इमरान खान की जमानत जो है वो हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को देख के इमरान खान की मकबूलियत को देख के आप लोग जो है वो क्या राय रखते हैं इमरान खान के बारे में कि इमरान खान जो है वो मुल्क पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कितने नागजीर हैं और इमरान खान अगर लंबे अरसे तक जो है वो अडयाला जेल के अंदर रहते हैं तो उसके क्या इंपैक्ट जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेंगे और हमारे जो नौजवान हैं खासतौर पे उनकी जो ख्वाहिशात हैं और उनके जो जज्बात हैं उनको लेके जो है वो किस तरह के असरात मुरतब होंगे। इस सारी सिचुएशन में अपने कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।